अगर 2026 में इटली की बॉर्डर पॉलिसी को देखें तो एक अजीब सी पहेली नजर आती है। एक तरफ तो वो अपनी मईशत के लिए लाखों गैर मुल्की वर्कर्स को बुला रहा है, दरवाजे खोल रहा है, और दूसरी तरफ वही मुल्क सिक्योरिटी की वजह से अपनी सरहदों पर सख्ती कर रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? तो सीधा सीधा सवाल यही बनता है, 2026 में इटली असल में कर क्या रहा है? क्या वो सबको खुशामदीद कह रहा है या फिर अपने आप को एक किले में बंद कर रहा है? चलें इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये उलझन बिल्कुल सामने है। देखें, एक पॉलिसी के तहत हुकूमत 1,64,000 से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनों को आने दे रही है, मगर ठीक उसी वक्त दूसरी पॉलिसी के जरिए वही हुकूमत शेंगन एरिया के अंदर बॉर्डर चेक्स को वापस ला रही है। अब ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो पहले बात करते हैं खुले दरवाजे वाली पॉलिसी की, यानी डिक्रेटो फ्लूसी। ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत वर्कर्स को इटली में वेलकम किया जा रहा है। तो 2026 के लिए जो फिगर सामने आया है वो है 1,64,850। इतने गैर मुल्की कारकुनों को आने की इजाज़त दी गई है। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इससे साफ पता चलता है कि इटली अपनी मईशत के अहम शोबों में वर्कर्स की कमी पूरी करने के लिए कितना संजीदा है। और ये कोई बस ऐसी दावत नहीं है, इस बड़े नंबर को बहुत सोच समझ कर तकसीम किया गया है। तकरीबन 89,000 जगह सीजनल कामों के लिए हैं, जैसे कि ज़राअत और टूरिज्म, 72,200 गैर मौसमी कारकुनों के लिए और 650 खुद अपना काम करने वालों के लिए है। मतलब ये एक बाकायदा मंसूबा है जो मौशत की खास ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब इस सारे प्रोसेस का जो सबसे अहम, सबसे क्रूशल हिस्सा है, उसे कहते हैं क्लिक डे। ये वो खास तारीख और टाइम होता है जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑफिशियली सबमिट की जा सकती हैं, और इसे आप एक किस्म की डिजिटल रेस समझ लें, जहां लिटरली मिनटों के अंदर हजारों कोटे भर जाते हैं। इसलिए यहां वक्त की अहमियत सबसे ज्यादा है। 2026 के लिए हर सेक्टर का अपना अलग क्लिक डे रखा गया है, जैसे ज़राअत के लिए 12 जनवरी, टूरिज्म के लिए 9 फरवरी और इसी तरह बाकी शोबों के लिए भी। ये चीज़ इस बात को और पक्का करती है कि ये खुले दरवाजे वाली पॉलिसी कितनी मुनज़्ज़म और सोची समझी है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, महफूज दरवाजा। आखिर इटली बॉर्डर कंट्रोल सख्त क्यों कर रहा है? अच्छा, इसको समझने के लिए पहले शेंगन एरिया को समझना जरूरी है। देखें, ये 29 यूरोपीय मुल्कों का एक ग्रुप है, जहां आम तौर पर उनकी आपस की बॉर्डर्स पर कोई पासपोर्ट चेक, कोई रोक-टोक नहीं होती। तो जब इटली जैसा मुल्क इन्हीं अंदरूनी बॉर्डर्स पर चेक्स वापस शुरू करता है ना, तो ये वाकई एक बड़ी खबर होती है। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल्स वापस आए क्यों? सरकारी वजह यह है कि इलाके में अदम इस्तेहकाम और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी का खतरा बढ़ गया था। यह कदम 2023 के आखिर में उठाया गया था ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। और ये कोई बिल्कुल नया कदम भी नहीं है। ये आर्जी चेक्स 2023 के आखिर में शुरू हुए थे और हाल ही में इनको बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया है। तो आखिर इसका मतलब क्या है ज़मीन पर? क्या बॉर्डर्स बंद हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब फुल बॉर्डर क्लोजर नहीं है। ये असल में सिलेक्टिव चेक्स हैं जो रिस्क के हिसाब से किए जाते हैं। यानी सफ़र करने वालों को आईडी चेक के लिए रुकना पड़ सकता है और रश आवर्स में शायद 10 से 20 मिनट की देरी भी हो सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि बॉर्डर्स बंद नहीं हैं, वो खुली हैं। तो सवाल फिर वही कि ये दो अलग अलग पॉलिसियां एक साथ कैसे चल रही हैं? जवाब ये है कि ये एक दूसरे की जिद नहीं है, बल्कि ये मईशत और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस कायम करने की कोशिश है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो डिक्रेटो फ्लूसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है। इसका मकसद मुल्क में वर्कर्स की कमी को पूरा करना है। दूसरी तरफ शेंगन चेक्स एक सिक्योरिटी पॉलिसी हैं जो इलाके में मौजूद खतरात से निपटने के लिए हैं। तो ये दो पॉलिसियां दो अलग अलग मसलों का हल हैं। थोड़ा और गहराई में जाकर इनका फ़र्क समझते हैं। देखिए, जो डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर नॉन ईयू लोगों के लिए है जो स्पेसिफिक जॉब्स के लिए आ रहे हैं, जबकि शेंगन चेक्स वो तो हर किसी पर लागू होते हैं जो उन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहा है। फ्लूसी इटली में कानूनी एंट्री को कंट्रोल करता है और शेंगन चेक्स ईयू के अंदर आज़ादाना मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जो एक ही वक्त में चल रहे हैं, लेकिन इनके टारगेट और मकसद बिल्कुल जुदा हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? जो लोग सफ़र कर रहे हैं या काम के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अहम है? तो मुसाफिरों और काम के ख्वाहिशमंदों को क्या जानने की ज़रूरत है? जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मशवरा बिल्कुल साफ है। पहली बात, अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें, भले ही आप किसी पड़ोसी ईयू मुल्क से आ रहे हों। दूसरा, अपने बोर्डिंग पास और होटल की इनवॉइसेस जैसी चीज़ें संभाल कर रखें।
ये सफ़र का सबूत होती हैं। और हाँ, अगर आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलें। और अगर कोई डेक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता है तो सबसे अहम चीज़ है तैयारी। दरखास्त का अमल क्लिक डे से बहुत पहले शुरू हो जाता है, इसलिए कामयाबी के लिए पहले से तैयारी करना लाजमी है। और आखिर में ये सारी सूरत हाल हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ इटली की नहीं है। आजकल दुनिया भर में मुल्क इसी कश्मकश में है कि अपनी इकोनॉमी की ज़रूरियात और सिक्योरिटी के खदशात के बीच बैलेंस कैसे कायम रखें। तो क्या ये जो नया मॉडल हम देख रहे हैं, यानी ज़रूरत के वक्त दरवाजे खोलना और ख़तरे के वक्त उन पर पहरा सख्त करना, क्या यही ग्लोबल ट्रैवल का मुस्तकबिल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।